हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट एनालिसिस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो वीक 17 ऑफ नवंबर को स्टार्ट होने वाला है और 20 ऑफ नवंबर तक चलेगा, जो कि 4 डेज का ट्रेडिंग डे है इस वीक में। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से प्ले आउट कर सकते हैं और लास्ट वीक किस तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या प्ले आउट रहा, जिसके बेसिस पे हम इस वीक का एनालिसिस डिस्कस कर सकते हैं और एक रेंज निकाल सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमारे वीकली और डेली एनालिसिस के वीडियोस को रेफर कर सकें। और हमारा जो डैशबोर्ड का लिंक है वो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज पे दिया हुआ है, जिससे आप क्लिक करके आप हमारे डैशबोर्ड पे आ सकते हैं, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आइए वीकली एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, जो कि मेन जो फुल ट्रेडिंग डे था फ्राइडे को, उस दिन किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने प्ले आउट किया और किस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स में रोटेशन हुआ। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले निफ्टी ने मार्जिनल राइज दिया 0.23% का। 26 स्टॉक्स में एडवांसेस थे, 24 में डिक्लाइंस थे। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव रहा, 0.66% का राइज था बैंक निफ्टी में, जो कि आउट परफॉर्म करा निफ्टी को। विक्स फॉल हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो कि मेन इंडेक्सेस हैं हमारे मार्केट्स के, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं और विक्स गिर रहा है लगातार, तो इसका मतलब हायर लेवल्स पे लोगों में पैनिक नहीं है और लोग वहाँ पे स्टॉक्स को होल्ड करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं FIIs फ्राइडे को भी नेट बायर्स रहे और DIIs हालांकि उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा सेल किया, बट वो नेट सेलर्स रहे हैं। फिर हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में काफ़ी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है और USD INR में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला फ्राइडे को। फिर हम देख लेते हैं कि मेन सेक्टर्स में क्या इंक्रीज है, कौन कौन से सेक्टर्स में जो कि ग्रीन में बंद हुए हैं। निफ्टी मेटल, रियलिटी, फार्मा, बैंक निफ्टी, ऑलमोस्ट हमारे सारे इंडेक्सेस अपार्ट फ्रॉम निफ्टी मीडिया एंड FMCG सेक्टर, जिनमें मार्जिनल डिक्लाइन था, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर पॉजिटिव में थे। फिर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स जो है ग्रीन में क्लोज हुए हैं, जो कि 26 स्टॉक्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रैली हमें देखने को मिली है वाइशर मोटर्स में, बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक। तो बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर हमें सभी में जो है राइज देखने को मिला है। रिलायंस, जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर, स्टील सेक्टर, तो सभी में हमें। फिर हम देख लेते हैं कि मिक्स रहा है कि हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर में हमें उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली एक अच्छे खासे रैली के बाद। L&T HDFC में हमें मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि एक मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग थी आफ्टर ए ह्यूज रैली। फिर अदानी पोर्ट्स, TCS, तो कहीं ना कहीं हमें और IT सेक्टर में जो है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। फिर हम देख लेते हैं कि किन स्टॉक्स में डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा रहा फ्राइडे को। तो आप देख सकते हैं आइशर मोटर्स ने 7% का राइज दिया, जो कि हमने देखा, और साथ में उसमें बहुत अच्छा डिलीवरी परसेंटेज रहा। जो आप ब्लू में हाईलाइटेड स्टॉक्स देख सकते हैं वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, और बाकी स्टॉक्स हम इसमें FNO स्टॉक्स इंक्लूड करते हैं। बाकी सारे स्टॉक्स FNO हैं और जो ब्लू में हाईलाइटेड है वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि HDFC लाइफ, टाइटन, जिनमें हमें अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला है विद इंक्रीज इन प्राइस। तो HDFC लाइफ में हमें सेलिंग देखने को मिली है। अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में किस में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो आइशर मोटर्स में आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा है, साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो इस प्राइस पे अगर आप हम देखें तो इस दिन का जो भी फ्राइडे का लो प्राइस था वो भी हम देखेंगे, तो यानी वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उस प्राइस से प्राइस बाइंग भी बहुत सॉलिड हुई है और 7% का राइज आया है, और साथ में लॉन्ग बिल्डअप, मतलब फ्यूचर सेगमेंट में लॉन्ग बिल्डअप भी बहुत अच्छा हुआ है। तो यानी बड़े प्लेयर्स ने इस स्टॉक में इस प्राइस से एंट्री ली है, तो वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो जब भी इस प्राइस के आसपास आता है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस लगा के। रिलायंस पे आप देखिए कि हमें अच्छा लॉन्ग बिल्ड, और हम लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो अशोक लीलैंड, आप देखिए RBL बैंक, इन स्टॉक्स में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला, जो कि ग्रेटर देन 5% था। अब हम देख लेते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप हमें किन स्टॉक्स में देखने को मिला। इंडस इंड, एक अच्छी खासी रैली के बाद हमें इंडस इंड में हम शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है, और साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है थोड़ी सी। BPCL, TCS, मारुति, इन सब में हमें शॉर्ट पोजीशंस देखने को मिल रही हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग, जिनमें लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया है, टाटा मोटर्स, M&M फाइनेंस, LIC, तो जिनमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिनमें लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया है। HDFC बैंक, तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड। फिर हम शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स देख सकते हैं कि जिनमें एक अच्छी खासी रैली आई, जिनमें लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, टोरेंट फार्मा,
बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक, कोटक बैंक। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर में तो रैली बन ही रही है, तो साथ में उसमें शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। जो लोगों ने पहले शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी अब वो अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। आइए अब हम लास्ट वीक का समरी देख लेते हैं कि लास्ट वीक क्या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ रही हैं, और लास्ट वीक के डेटा को भी हम एनालाइज कर लेते हैं सारे एंगल से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। तो निफ्टी में हमें ऑलमोस्ट 4% का राइज देखने को मिला। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि अगर किसी वीक में निफ्टी का 4% राइज होता है ऑलमोस्ट, तो वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट राइज है। हमने ऑलमोस्ट पिछले 10 ईयर्स का निफ्टी का डेटा देखा है, तो ये ऑलमोस्ट 4% का जो राइज होता है वो लेस देन 5% ऑफ द टाइम्स हुआ है पिछले 10 ईयर्स के डेटा में। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट राइज है एक वीक के अकॉर्डिंग। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी हमें ऑलमोस्ट 6% से ऊपर का राइज देखने को मिला। इंडिया विक्स जो कि एक सेंटीमेंट इंडिकेटर है, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो फियर इंडेक्स बताता है, वो फॉल हुआ है। तो इसका मतलब लोग हायर लेवल्स पे लोगों में पैनिक नहीं है और लोग पोजीशंस को होल्ड करना चाह रहे हैं। आप देखेंगे FIIs का डेटा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है यहाँ पे, तो हम देखेंगे FIIs ने ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की बाइंग की है कैश मार्केट में। आप देख सकते हैं कि DIIs नेट सेलर हैं, जबकि FIIs ने DIIs के सेलिंग से ज़्यादा बाइंग करी है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। अब ये देखना है कि ये सेम मोमेंटम कंटिन्यू होता है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि US में वैक्सीन की न्यूज़ आ रही है, तो वहाँ पे भी जो है बुलिशनेस बहुत अभी हाई है और इंडेक्स में काफ़ी उछाल आया है डो जोन्स के। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इस वीक में भी हमें अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहने को देखने को मिल सकता है। तो अब हम देख सकते हैं कि लास्ट वीक सेक्टोरल इंडेक्सेस में क्या समरी रही है। तो ऑलमोस्ट हमें सभी सेक्टर्स में, IT के अलावा सभी सेक्टर्स में हमें जो है राइज ही देखने को मिला है ओवरऑल वीक वाइज। निफ्टी IT में मार्जिनल सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है। फिर हम स्टॉक्स की बात कर लें अगर निफ्टी 50 के, तो ऑलमोस्ट मेजर स्टॉक्स में हमें ज़्यादातर बाइंग ही देखने को मिली है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग। आइशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस में हमें 15% का राइज एक वीक में देखने को मिला है। बजाज फिनसर्व में ऑलमोस्ट 15%, एक्सिस बैंक 12%, ICICI बैंक 10%। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट राइज है एक वीक के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं कि फॉल जो है वो हमें सिप्ला में, रिलायंस, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, तो हमें मार्जिनल फॉल देखने को मिला है। अब हम वीक ऑन वाइज अगर वीक ऑन वीक कंपैरिजन करें सेक्टोरल इंडेक्सेस का, तो हम अगर चेंज देखें वीक ऑन वीक, तो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स पॉजिटिव में बंद हुए हैं। अब हम देख सकते हैं कि मेटल सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग रहा है लास्ट वीक। तो मेटल में हमें 7.75% का राइज देखने को मिला है। उसके बाद निफ्टी रियलिटी 7.38, फिर बैंक निफ्टी 6.70। तो ये हमें काफ़ी सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला है वीक ऑन वीक। जो है आप देखेंगे चेंज अगर, तो फर्स्ट नंबर पे निफ्टी मेटल, सेकंड नंबर पे निफ्टी रियलिटी, थर्ड नंबर पे बैंक निफ्टी, फोर्थ नंबर पे ऑयल एंड गैस। तो इस तरह से हमें राइज देखने को मिला है वीक ऑन वीक। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो लास्ट वीक क्या रहा, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या रहे, और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक क्या प्ले आउट हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो करंट PCR लेवल है 1.53 है, जो कि काफ़ी बुलिश हमें सिग्नल दे रहा है। हालांकि PE रेशियो भी काफ़ी हायर साइड में है। तो बट जो कि मोमेंटम अभी बना हुआ है ग्लोबल इक्विटीज़ में, आप देखेंगे कि जो भी मेजर इवेंट्स थे वो हो गए हैं और पॉजिटिव ही चल रहा है। तो अगर अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, अदरवाइज जिस तरह से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, उस तरह से हमारे मार्केट्स में भी, इमर्जिंग मार्केट्स में भी हमें बाइंग कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। तो अगर हम PCR लेवल देखें, तो PCR लेवल जो है निफ्टी का थोड़ा सा फॉल हुआ, तो उसके बाद फिर हमें एक जंप देखने को मिला है। तो 1.53 PCR लेवल है अभी। जो अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग जो हमें हायर मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो 13,000 है और मेजर सपोर्ट लेवल 12,000 है। तो हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे ऑप्शन चेन की हम सबसे ज़्यादा जो कॉल ओपन इंटरेस्ट ओपन है और सबसे ज़्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है, हम उन दो स्ट्राइक प्राइसेस को लेके ये बैंड बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 13,000 और 12,000 है। फिर हम अगर फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट यानी क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट मीन्स सारी एक्सपायरीज जो नेक्स्ट टू एक्सपायरीज हैं, सिर्फ करंट एक्सपायरी का नहीं, नेक्स्ट टू एक्सपायरीज का भी ओपन इंटरेस्ट मिला के अगर हम देखें, तो निफ्टी राइज हो रहा है और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी राइज हो रहा है।
तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि फ्यूचर्स मार्केट में भी लोग इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि विक्स जो है वो गिरा है और निफ्टी 50 इंक्रीज़ हुआ है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर फियर इंडेक्स गिर रहा है और निफ्टी बढ़ रहा है तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो मैक्स पेन थ्योरी ये करंट एक्सपायरी के बेसिस पे, जो करंट वीकली एक्सपायरी, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो हमारा मैक्स पेन जो एरिया बन रहा है वो ऑलमोस्ट 12,500 से 12,750 800 के रेंज में बन रहा है। तो 200 पॉइंट्स की रेंज है। तो लाइकली एक्सपायरी जो है अगर हम बात करें अभी के हिसाब से, बट ये वीक और ये डेली बेसिस पे चेंज भी होता है डिपेंडिंग ऑन जो भी कॉल एंड पुट ऑप्शंस में राइटिंग होती है, तो हमें ये डेली बेसिस पे देखना है। फिर हम देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हमें क्या मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो आप जैसे हमने ऊपर देखा था बैंड में भी कि 13,000 में जो है सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। तो हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं सारी एक्सपायरीज का मिला के। तो सबसे ज़्यादा जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो 13,000 पे है, तो एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और मेजर सपोर्ट लेवल हमारा 12,000 है। फिर हम देख लेते हैं कि एक छोटा सा सपोर्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है 12,500 के आसपास बेस्ड ऑन द पुट राइटिंग। तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 12,500 और उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो 12,000 है। तो इस तरह से हमें अभी जो बैंड मिल रहा है वो 1000 पॉइंट्स का मिल रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि लास्ट डे में काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है 12,600 के स्ट्राइक प्राइस पे और 12,700 के स्ट्राइक प्राइस पे भी पुट और कॉल राइटिंग दोनों हुई है सेम अमाउंट की। अगर हम सिर्फ वीकली एक्सपायरी की बात करें जो कि करंट वीक हमारा चल रहा है, जो कि 19 नवंबर को एंड होगा, तो उसके हिसाब से हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल भी 13,000 है और मेजर सपोर्ट लेवल जो है वो 12,000 है। तो सेम ही व्यू हमें देखने को मिल रहा है। अब हम डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं जो कि हमारा मेन टेबल होता है जहाँ पे हम पूरा एक हिस्टोरिकल ट्रेंड देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी में कंटिन्यूसली बन रही हैं और साथ में क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है फ्यूचर्स का और प्राइस राइज भी हो रहा है। तो यानी प्राइस में भी आपको राइज देखने को मिल रहा है लगातार और लॉन्ग पोजीशंस भी लगातार बन रही है निफ्टी में और साथ में पुट राइटिंग भी सिग्निफिकेंट है कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में। तो जैसे कि पीसीआर रेशियो इस समय 1.5 थी, तो पुट राइटिंग ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है 13,000 और तो 1000 पॉइंट का हमारा बैंड है जो हमने ऊपर भी देखा था। तो इस टेबल से भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग पोजीशंस जो है कंटिन्यूसली लास्ट 7-8 डेज से लगातार लॉन्ग पोजीशंस बन रही है इंडेक्स में। अब हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को हम चूज़ करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का करंट पीसीआर लेवल 1.21 है जो कि 1 से ऊपर है। तो एक बुलिशनेस बैंक निफ्टी में भी है बहुत अच्छी। फिर हम देख लेते हैं पीसीआर लेवल। तो पीसीआर लेवल थोड़ा सा फॉल हुआ था लेकिन उसके बाद हमें फिर एक जंप देखने को मिला है। तो 1.21 का पीसीआर है अभी, जो कि एक कोई मेजर हमें डाइवर्जेंस अभी केस नहीं दे रहा है। तो पीसीआर में फिर से हमें जंप देखने को मिला है थोड़े से फॉल के बाद, बट थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि बैंड जो है वो 30,000 तक पहुँच गया था, 29,000 आ गया है। तो यहाँ पे 29,000 जो है मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है। तो यानी एक मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 29,000 है और मेजर सपोर्ट लेवल जो है वो 27,000 है बेस्ड ऑन दी क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट ऑफ दी ऑप्शन चेन। फिर फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में हमें यहाँ पे प्राइस राइज हो रहा है निफ्टी में, साथ में फ्यूचर्स में स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो उठा था, उसके बाद अभी यहाँ पे जो थोड़ी बहुत हमें रैली देखने को मिल रही है, शॉर्ट कवरिंग भी है साथ में लॉन्ग बिल्डअप के। तो हम थोड़ा डिटेल में टेबल में भी देखेंगे कि किस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। फिर विक्स गिरा है वो हमने देखा ही था और बैंक निफ्टी इंक्रीज हो रहा है, तो एक पॉजिटिव साइन है। मैक्स पेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो करंट वीक की एक्सपायरी है उसका जो एरिया बन रहा है वो लगभग 28,200 के आसपास बन रहा है, से 28,300। फिर हम अगर करंट वीक की बात करें तो करंट वीक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो 29,000 है और मेजर सपोर्ट लेवल जो है वो हमारा 27,000 है। बीच में हमें
पहला सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है 28,000 में, बट अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है वो 27,000 में मिल रहा है। और लास्ट वीक की अगर हम बात करें, अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। ये तो हमने अभी करंट वीक का स्नैपशॉट देखा है जो कि 19 नवंबर को जो एक्सपायरी है वीकली। अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें भी हम देखें अगर तो 29,000 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग वहाँ पे है। और उसके बाद 27,000, तो हमारा जो रेंज बन रहा है वो 2,000 पॉइंट्स का बन रहा है। हमें कुछ सपोर्ट हमें यहाँ पे 28,000 में भी मिल सकता है, यहाँ पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। और यहाँ पे जो इमीडिएट है 28,500, यहाँ पे भी एक क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इससे ऊपर है तो बट यहाँ पे एक कॉल राइटिंग है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ की जो कॉल्स हैं वो अनवाइंड होती नहीं होती हैं। बट 29,000 हमारा जो फर्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस होगा वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अब हम डिटेल में टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इट्स अ मिक्स ऑफ जो हमें देखने को मिल रहा है, शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है और साथ में न्यू लॉन्ग भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग हुई थी बैंक निफ्टी में। तो राइस हुआ, फिर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ यानी शॉर्ट कवरिंग, फिर लॉन्ग पोजीशंस बनी, फिर थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और फिर स्लाइटली लॉन्ग पोजीशन। ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर हम नवंबर की बात करें तो ओवरऑल जो 1 नवंबर को जहाँ से हमारी रैली अगर हम देखें तो स्टार्ट हुई है 2 नवंबर से, तो 24,000, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ ही हुआ है। बीच में शॉर्ट कवरिंग आई है, डिक्रीज़ हुआ है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी इंक्रीज़ हुआ है और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। पुट राइटिंग भी अच्छी खासी हुई है। तो इस टेबल से हमें काफ़ी आइडिया लग जाता है कि पोजीशंस डेली बेसिस पे किस तरह से बन रही हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली लॉन्ग पोजीशंस भी बन रही है, शॉर्ट कवरिंग, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी सपोर्ट जो है हमारा वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से बैंक निफ्टी का प्ले आउट भी हमारा वही रहेगा कि 29,000 हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है और 27,000 हमारा मेजर सपोर्ट जोन है। 28,000 पे भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीकली एनालिसिस का जो ये वीडियो है इस वीक का ये यहीं पे एंड होता है। अगर आप इस डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमने इस डैशबोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, डायरेक्टली आप इस डैशबोर्ड को ब्राउज़र में एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ हैं, अभी हम वीकली एनालिसिस के वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं, इसी वीक से हम हमारे जो नॉर्मल ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं जिसमें हम डेरिवेटिव इंडिकेटर्स की बात करेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे और क्यों हमने वो अपने डैशबोर्ड में रखे हुए हैं और हम डेरिवेटिव एनालिसिस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है एनालिसिस में और किस तरह से हम प्ले आउट कर सकते हैं, उसके वीडियोस भी हम पोस्ट करेंगे। प्लीज़ उनको फॉलो करिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ में खासकर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।